का अपना जो टॉपिक है वो है जनगणना, ठीक है। और याद रखना इसमें से एमपी पुलिस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें एक ना एक क्वेश्चन आएगा हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो आप कोई सा भी चाहे स्टार्टिंग में पेपर दे लो चाहे लास्ट में दे लो, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। कवर हटाओ, कवर लास्ट पेपर ये जो आज का पेपर है वो थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, एक थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, क्योंकि क्या है जैसे मान ली चलो कुछ अपने पास 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है तो पहले के 10 तो इजी आएंगे, बाकी बात फिर उन्हें क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे तो फिर गहराई से ढूंढेंगे, ये होता है, ठीक है। इसलिए ये है कि जितने लास्ट में पेपर होता जाएगा पेपर उतना ही कठिन होता जाएगा, क्योंकि जो मैथ है वो तो सबको पता चल जाएगा किसके मतलब किस पैटर्न पे आ रहे हैं, तो वो उसमें और ज्यादा कठिन करेंगे, ठीक है। वरना जिसका पहले पेपर हो जाए बहुत घाटा है, पता ही नहीं था कैसा पेपर हो रहा है, और जिसको लास्ट में उसको सब पता है कि कैसा पैटर्न आ रहा है। तो इस वजह से जितने जल्दी पेपर होगा उतना इजी होगा, जितना लास्ट में होगा उतना ही टफ होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको अच्छे से कैसा क्या है। अब जो पेपर आएंगे उनका अपन क्या करेंगे कि आज जो पेपर है 8 तारीख से स्टार्ट है ना, तो जिन आज जो पेपर हो रहा है उनका अपन कल एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से पेपर आए 8 में, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मैं ढूंढ के लाऊंगा और इसमें बाकायदा आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो पहले देखो, भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय हुई, तथा नियमित जनगणना, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के समय स्टार्ट हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, और नियमित जनगणना कब हुई थी तो 81 में लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना का कार्य, जनगणना का कार्य करने के लिए 1948 में, 1948 में जनगणना अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। 1948 में क्या हुआ, जनगणना अधिनियम लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखो, भारत में जनगणना संबंधी, भारत में जनगणना संबंधी अधिकार,
रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो रजिस्ट्रार जनरल होता है। ठीक है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो वो किसको लगा के आ जाते हैं, निर्वाचन आयोग को। ठीक है, आप एक मिनट, भारत में जनगणना संबंधी अधिकार रजिस्ट्रार जनरल को होता है। ठीक है, कुछ नहीं कंफ्यूज। ठीक है, हो गया। चलिए, अब कुछ फैक्ट लिखने हैं अपन को और इनको अच्छे से याद करना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ, भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या क्या बोल दोबारा, एमपी की जनसंख्या 6% है। ठीक है, मतलब एमपी की जितनी जनसंख्या है वो भारत की कितनी जनसंख्या के प्रतिशत है, 6%। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से, कुल जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है। ठीक है, मतलब अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी जाए तो कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। तो इस हिसाब से एमपी का कौन सा नंबर आता है, 6वां। ठीक है, लेकिन उसमें लिखना, लेकिन आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना अलग होने के बाद, अलग होने के बाद 5वां स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा होगा, 6वां, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर ये आया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो कौन सा आ जाएगा, 5वां। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में, पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की आबादी, दशक में मध्य प्रदेश की आबादी 20.35, 20.35% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि जो
2001 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या थी और वही 2011 में जब आई तो इतनी प्रतिशत जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। दशक मतलब 10 साल में, ठीक है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, एमपी में। कहाँ पे है, इंदौर में। सबसे कम जनसंख्या हरदा। हरदा, परंतु इसी में लिखो परंतु 2013 में आगर मालवा अलग जिला बना, जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी, जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी। अच्छा एक चीज बताओ, जो आगर मालवा है एक किस जिले से अलग होके बना था, शाजापुर, ठीक है। शाजापुर से अलग होके बना था आगर मालवा। इसमें देखो तथा 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी जिला बना। किससे अलग होकर बना था निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ से। तो सबसे कम जनसंख्या आप किसकी हो गई, निवाड़ी की। इसकी शायद जो जनसंख्या है वो सबसे कम है पूरे जिलों में, ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि इसमें भी वही नियम लागू होगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो निवाड़ी की। 2011 के अकॉर्डिंग अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज याद रखना, एमपी पुलिस के जितने पेपर होंगे बहुत सारे और भी जो एग्जाम होते हैं उनमें क्या है कि अब थोड़ा टफ कर दिया, क्योंकि भैया 2011 के बाद से कोई डाटा चेंज हुआ ही नहीं है। तो बच्चों ने क्या कर लिया कि इनको रट लिया है उनको, ठीक है। तो अब वो क्या करने लगे हैं कि उसमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि बताइए मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो वो क्या करेंगे, क्रम से दे देंगे, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ऐसा ऐसा 3-3, 4-4 ऑप्शन दे देंगे। उनमें से छांटिए कि क्रम से या बढ़ते हुए या घटते हुए किस जिले की जनसंख्या कम है, जानना, ठीक है। इसलिए कम से कम अपन को 3-3 जिले याद करने हैं, ठीक है। कि अगर 3-3 जिले अपन याद कर लेंगे तो वहां पे आराम से अपन बहुत से ऑप्शन हटा लेंगे, तो अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालना सर्वाधिक जनसंख्या, ऐसे लिखना सर्वाधिक जनसंख्या और फिर आगे ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ किस जिले की है, इंदौर। सबसे पहले आ जाएगा अपना कौन सा, इंदौर। इंदौर के बाद जबलपुर, ठीक है। और जबलपुर के बाद कोई बताया, जबलपुर के बाद सागर,
तो यहीं पे बच्चे क्या हो जाता है, गोटा खा जाते हैं। लोग बाग सोचते हैं कि इसके बाद भोपाल लगाएं या फिर लगाएं अपन ग्वालियर, लेकिन कौन सा है, सागर। ठीक है, और याद रखना जो ग्वालियर ग्वालियर बोलते हैं वो टॉप 5 जिलों में भी नहीं आता सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, ग्वालियर टॉप 5 में भी नहीं आता, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, चौथे नंबर पे आ जाता है भोपाल, और उसके बाद फिर कौन सा आता है, रीवा। ठीक है, चलो अब लिखो न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, अभी हाल ही बताया था, निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी के बाद दूसरे नंबर की जो सबसे कम जनसंख्या है, आगरमालवा। इसके बाद हरदा। ठीक है, ये 3 जो जिले हैं उनकी जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम निवाड़ी की है, फिर आगर मालवा की है, फिर हरदा की है। ठीक है, अब हेडिंग डालो जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जितना हो सके 2-3 पेनों का यूज किया करो, जिससे क्या है जब अपन वो नोट्स को पढ़ेंगे तो उनमें बोरियत नहीं होगी। ठीक है, या फिर क्या किया करो, जैसे अपन ये लिख रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो लिखने के बाद जब अपन इनको पढ़ेंगे दोबारा तो एक लाल की पेन ले लिया करो, उससे उनके नीचे लाइन खींच दिया करो। ठीक है, उनसे ये फायदा रहेगा कि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन को केवल एकदम फ्रंट में वो चीज याद रहेगी। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, क्यों किसी को पता है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? आसपास दुनिया का जगह कम और जनसंख्या ज्यादा। जनसंख्या घनत्व मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि एक इतना सा एरिया है। ठीक है, ये क्या है, इकाई है क्षेत्रफल। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल, इसमें जितने लोग रहते होंगे तो उतना क्या हो जाएगा, उस जगह का घनत्व। घनत्व मान के चलो यहाँ पे 20 लोग रहते हैं, तो इसका कितना हो गया घनत्व, 20। अगर यहाँ पे 200 लोग रहते हैं तो घनत्व कितना हो गया, 200। मतलब इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। ठीक है, कितना है, 236। और राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व कितना है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व 382। अगला लिखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिले मतलब ऐसे कितने जिले हैं जिनमें घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे है, जनसंख्या घनत्व भिंड में, कहाँ पे, भोपाल,
हुआ? इंदौर, इंदौर के बाद जबलपुर, ठीक है। और फिर वहां के बाद अगर कौन आएगा? अपना हमारा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर लिख लो, इससे क्या है थोड़ा भैया पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि भैया अपने क्षेत्र का नाम आ रहा है, ठीक है। नहीं तो बाद में कहोगे अरे याद ही नहीं हो रहा, याद ही नहीं हो रहा है। इससे अच्छा क्या है, अपने क्षेत्र के कुछ चीजों को डाल दो उस चीज में, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। पहला लिखो डिंडोरी, डिंडोरी, ठीक है। फिर श्योपुर, श्योपुर, सीटी मत समझियो, नहीं तो क्या ये सीटी भी समझ लो बहुत। श्योपुर और पन्ना, ठीक है, हो गए। चलो अब अगला पॉइंट देखो, ऐसे ही अलग से नोट डाल के लिख लेना, अच्छा रहेगा, याद अच्छा बना जाएगा नोट। 1000 वाले नोट में बनाना बंद हो गए, ठीक है। 500 2000 वाले बने। 1961 से 1971, 1961 से 1971 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तेज रही। मतलब जो भारत का अभी तक का अपन पीरियड देखेंगे कि किस समय से किस समय तक जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? 61 से और 71 के बीच में। एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है, इस बार भी देख लेना, एमपी पुलिस में कहीं ना कोई पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा या भारत में सबसे ज्यादा तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि किस सन में हुई, तो 61 से लेके 71 तक, ठीक है। और उसमें लिखो अगला, सबसे ज्यादा कमी, सबसे ज्यादा कमी 1911 से 1921 के बीच में, ठीक है। 1911 से 1921 के बीच में क्या हुई थी, जनसंख्या की कमी हुई थी। मतलब इस टाइम पे जनसंख्या थी अपनी, उससे और कम जनसंख्या हो गई थी। जैसे मान के चलो अपनी है 100 जनसंख्या थी भारत की, ठीक है, कब? 1911 में, ठीक है। 1911 में क्या थी? 100 जनसंख्या थी, मान के चलो। अब 1921 में इसको क्या बढ़ना चाहिए था, क्योंकि भैया थोड़े बहुत बच्चे पैदा होते, थोड़े बहुत जो चले जाते, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होना चाहिए था? ऐसा होता है कि 2 जाते हैं और 4-5 आ जाते हैं, ठीक है, ये भारत की स्थिति है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 100 से कितने होने चाहिए थे? 110 हो जाते, 115 हो जाते, 120 हो जाते, होते। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, उल्टा हो गया कि 100 जनसंख्या थी तो फिर बची कितने? 90, ठीक है। 10 बचाते ना तो अभी तक जो स्थिति है वो ना होती,
इतने भी कम नहीं हुए थे, 90 हो गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि 100 जनसंख्या थी तो कितने हो गए थे, 90, ठीक है। और अगर 10 बचते तो फिर आज ऐसा नहीं होता, इंडिया की मुश्किल से पॉपुलेशन होती 50 करोड़ के समथिंग, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो चीज क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ी चीज है ऐसा क्यों हुआ। इंदिरा गांधी ने बुलाया था शायद इसी बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है कि 1911 और 1921 के बीच में इंदिरा गांधी ने अपनी एक योजना चला दी थी। इस टाइम पे इंदिरा गांधी शायद मुझे लगता है कि उन्होंने जन्म ही नहीं लिया होगा। एक मिनट, ठीक है, सॉरी इन्होंने क्या भैया कि इंदिरा गांधी ने कुछ लगा दिया होगा, योजना बनाई होगी। 1911 की बात हो रही है, इसीलिए कहते हैं ज्यादा पहले देख लो क्या टॉपिक चल रहा है। मतलब इस टाइम पे उनके पिताजी जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो भी बेचारे कहीं स्कूल कॉलेज जाते होंगे। अरे बस डिग्री नहीं खींचो, चलो। बात है गलती हो गई। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, बहुत से इंडिया के जो लोग थे उनको कहाँ भेजा गया, लड़ने के लिए ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है। तो उससे बहुत से लोग गए और वो वहां पर शहीद हो गए। वो इसी टाइम पे क्या हुआ, भारत में अनाज की कमी हुई, अकाल पड़ने लगे, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई, महामारी जिसे कहते हैं, तो उनकी वजह से लोग बाग क्या हुआ, जनसंख्या कम हो गई, ठीक है। इनका ये रीजन रहा। अब इससे एक चीज आता है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कितने के बीच में हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे पूछते हैं। अब देखो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, तो सबसे ज्यादा कहां पर वृद्धि हुई है, नहीं 2011 से, सॉरी 2001 से 2011 के बीच सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई है, इंदौर में, ठीक है। क्या लिखना है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर, मतलब 10 की वृद्धि दर कब होती है, 10 साल की। तो अपने पास जो अभी डाटा है वो किसका है, 2011 तक की डाटा है, उसके बाद 2021 में डाटा आता, लेकिन अभी आना बाकी है, ठीक है। तो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो 2001 से 2011 तक कौन से जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा गई है, वहां पे निवास करने गई है, तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ हुई है, इंदौर में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। अब चाहे वहां पे बच्चे अधिक हुए हों या फिर बाहर से लोग वहां बसने चले गए, ठीक है। और न्यूनतम वृद्धि दर देखो, न्यूनतम वृद्धि दर अनुकूल, हो गया। अगला पॉइंट देखो, अगला डाल लो लिंग अनुपात,
देखो लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात मतलब होता है एक हिसाब से कि 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, सॉरी 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसा एग्जांपल अपन लेते हैं कि मध्य प्रदेश में 100 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 97। तो मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात होगा वो कितना होगा, 97, ठीक है। अब जो लिंग अनुपात है वो इसके बाद जो आगे की जो जनगणना है उस पर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला जो लेक्चर होगा उससे अपन इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है।